कहाँ चले गए साहब? अरे, इसमें तो आधार कार्ड भी है। ये तो एड्रेस एड्रेस पूछ के उनके घर पे दे के आता हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? जी, वो जो साहब यहाँ रहते हैं उनसे मिलना है। काम बताओ, काम क्या है? वो उन्हीं से कुछ काम है। देखो, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। और वैसे भी तुम तो देखने से भिखारी लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं मेहनत करके अपने पैसे कमाता हूँ। तुम कैसे भी पैसे कमाते हो, मुझे क्या? काम बताओ ना, काम क्या है? जी, वो आप जरा उनको बुला देती तो। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं, रात में आएंगे। देखो, मैं उनके यहाँ बहुत सालों से काम कर रही हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या काम है, मैं उन्हें बता दूंगी। जी, वो क्या है कि अभी कुछ देर पहले साहब एक मॉल के बाहर से जा रहे थे, तो उनके बैग से कुछ पैसे गिर गए थे। जी, और ये आधार कार्ड भी। इतने सारे पैसे ऐसे कैसे गिर गए? अ, शायद उनके बैग की चेन खुली रह गई होगी। हाँ, वो क्या है ना, साहब थोड़े लापरवाह तो हैं। अब कोई बात नहीं, तुम ये पैसे मुझे दे दो, मैं साहब को दे दूंगी। पक्का दे देंगे आप? अरे क्यों नहीं दूंगी, ये उनके पैसे उन्हीं को दूंगी। अब देखो, वो इतना बड़ा घर मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं, ये तो फिर भी 1 लाख रुपए ही होंगे। हाँ, ये भी है। ठीक है, ये आप उन्हें दे देना। ठीक है। अ, तुम्हारा नाम क्या है? जी, सुधांशु। ठीक है, बता दूंगी मैं। इतने सारे पैसे एक साथ मिल गए। सर को क्या ही पता चलेगा कौन आया था कौन नहीं। एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे मैं रख लेती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। साहब, आप आ गए? हाँ। अच्छा, तूने खाना बना दिया क्या? नहीं, मैंने खाना तो नहीं बनाया, मैं सोच रही थी आप आएंगे तो गर्मा गर्म खाना बना दूंगी। अरे यार, मुझे तो इतनी जोर की भूख लगी थी। अब मैं अभी बना दूंगी साहब। नहीं, रहने दे। मैं बाहर से कुछ खा के आता हूँ, तो 1 घंटा लगाएगी बनाने में। और अच्छा, कोई आया था क्या पीछे से? नहीं, कोई भी नहीं आया था। पक्का? हाँ हाँ साहब, कोई नहीं आया था। कोई आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगी ना। ठीक है, मैं कुछ खा के आता हूँ। अरे, मेरा थैला, मेरा सामान। अंकल जी, परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? साहब आप? हाँ, आप मुझे जानते हो? अरे हाँ, सुबह आप यहाँ से निकले थे तो आपके पैसे गिर गए थे यहाँ पे, और आधार कार्ड भी। तो वो तो मैं आपका एड्रेस पूछ के आपके घर दे आया हूँ। आपकी काम वाली मिली थी तो उसने दिया होगा आपको। मिल गए आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए। शायद भूल गई होगी या देना ही नहीं चाहती होगी। पर आप बताइए, आप क्यों परेशान हो? अरे, क्या बताऊँ साहब, मैं आपके पैसे देने आपके घर गया, उस चक्कर में मैं लौट के आया तो मेरा सामान यहाँ छूट गया था। वो कोई उठा ले गया। अच्छा, कितने का सामान था? सुबह खरीद के लाया था साहब, 3,000 रुपये का।
मैं सामान बेचता हूँ यहाँ फुटपाथ, वही सामान था उसमें, कोई उठा ले गया। देखो, अगर वो मेरी वजह से खोया है या किसी ने चोरी किया है तो उसके पैसे मैं दे दूंगा आपको। बदले में मेरा एक छोटा सा काम कर देना। जी बताइए। तुम फिर से आ गए, अब क्या रह गया? जी वो सुबह पैसे देख के मेरी नीयत खराब हो गई थी, तो मैंने आधे पैसे अपने पास रख लिए थे और आधे आपको दिए थे। मैंने तुम्हें भला इंसान समझा, लेकिन तुम तो बेईमान निकले। जी वो क्या करूं, लालच आ गया था। लालच कभी नहीं करना चाहिए। लाओ बचे हुए पैसे मुझे दो। अब तो तुम्हें धन्यवाद बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। माफ करना बेटी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो जाओ भी यहाँ से, और दोबारा नहीं यहाँ दिख मत जाना। क्या बात है, एक दिन में 2 लाख रुपए! लगता है आज भगवान मुझ पर मेहरबान है। क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही है, कुछ बात है क्या? अब नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दे, मुझे भी बता दे, कुछ बात है तो। नहीं नहीं साहब। चल ठीक है। और कोई आया था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया था साहब। पक्का कोई नहीं आया ना? हाँ हाँ पक्का। आना एक बार अंदर। जानती है ना कौन है? नहीं साहब, कौन है ये? कम से कम अब तो सच बोल दे। मैं तेरे भरोसे अपना पूरा घर छोड़ के जाता हूँ और तू मुझे ही धोखा दे रही है। साहब वो माफ करना साहब, वो मुझे लालच आ गया, गलती हो गई। माफ कर दूं? मुझे क्या पता कि तूने मेरे पीछे से मेरे घर में से क्या क्या चुराया है, हैं? तू भरोसे लायक नहीं है। एक तू है जो यहाँ काम करते उसके बदले में तुझे पैसे देता हूँ लेकिन ईमानदार नहीं है, और एक ये है जो मुझे जानते भी नहीं है, मेरे लिए अनजान है और अपना काम छोड़ के मेरे पैसे वापस देने आए हैं। साहब मैं सच बोल रही हूँ, दोबारा नहीं होगा ऐसा कभी। पैसे दे पहले वे। आज के बाद मुझे ना दिख मत जाना दोबारा, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। थैंक यू अंकल मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं साहब। अच्छा ये आप रखिए। ये इतने क्यों दे रहे हैं? आपका नुकसान हुआ था ना उस सामान का। अरे साहब, नुकसान इतने का थोड़ी ना हुआ है, नुकसान मेरा 3,000 रुपए का था, इतने में नहीं लूंगा। अंकल रख लो ना, 50,000 रुपये तो दे रहा हूँ, मेरे तो 1 लाख रुपए गिरे थे। आप भले इंसान हो, आपने वापस दे दिए, कोई और होता तो देता भी नहीं। अगर नहीं देता तो मेरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। और ये भी छोड़ो, सबसे बड़ी बात, मेरी काम वाली की सच्चाई सामने आ गई। अगर ये सामने नहीं आती तो पता नहीं कितना नुकसान कर देती मेरा। ये रखो आप, और अच्छा सा काम शुरू कर लेना अपना। ये रखो। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अंकल, मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ आपकी इंसानियत के लिए। कुछ लोग अपने होते हुए भी अपने नहीं होते और कुछ अनजान होके भी अपने हो जाते हैं। ये तो बात सही कही आपने साहब। ठीक है अंकल, ध्यान रखना अपना।